नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। 17 साल की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ अपने घर से घूमने निकली थी। लड़की काफी खुश भी थी क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। लड़की अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाती है, लेकिन इसके बाद क्लब में लड़की के साथ जो हुआ उसके बाद से वह लड़की सदमे में चली गई। और लड़की के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप सभी भी हैरान रह जाएंगे और हो सकता है कि आप सभी को गुस्सा भी आए। चलिए अब जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान के जोधपुर का है और यहाँ हम जिस क्लब की बात कर रहे हैं वो कोई छोटा मोटा क्लब नहीं बल्कि जाना माना उम्मेद क्लब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोधपुर के उम्मेद क्लब की। जोधपुर के उम्मेद क्लब में 24 अप्रैल को लड़की अपने दोस्तों के साथ गई थी, स्विमिंग करने गई थी। वहां स्विमिंग के बाद लड़की शावर लेने के लिए बाथरूम में जाती है। जब लड़की शावर लेने के लिए बाथरूम में जाती है और चेंज कर रही होती है, तभी वो अपने ऊपर लगी एक खिड़की में देखती है कि वहां पर एक मोबाइल फोन रखा होता है और उस मोबाइल फोन का जो कैमरा था वो उस कैमरे का पूरा एंगल लड़की की तरफ था। जैसे ही लड़की ने मोबाइल फोन देखा, लड़की पूरा माजरा समझ जाती है और तुरंत समझदारी से काम लेते हुए अपने कपड़ों को ठीक कर बाहर आती है। बाहर आते ही लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इतने में लड़की देखती है कि पास ही के बाथरूम से एक लड़का भागता हुआ बाहर निकलता है, जो कि काफी घबराया हुआ था और उसके हाथ में एक फोन भी था जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान लड़की का शोर सुनकर आसपास के सभी लोग जो कि वहां पर स्विमिंग के लिए आए हुए थे इकट्ठे हो जाते हैं और उस लड़के को पकड़ लेते हैं। लड़के का नाम यहाँ आकाश चोपड़ा बताया गया है। लड़की ने आकाश चोपड़ा को पकड़ा और उसके हाथ से फोन छीनने की वह कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान आकाश भी इसी जद्दोजहद में कि वह लड़की को अपना फोन ना दिखाए। लड़की सिर्फ इतना चेक करना चाहती थी कि कहीं उस फोन में उसके कोई फोटोज या फिर कोई वीडियोस तो नहीं थे, और अगर थे भी तो वो उन्हें तुरंत डिलीट कर दे। इसीलिए लड़की आकाश से वह फोन छीनने की कोशिश कर रही थी। इतने में क्लब का पूरा स्टाफ भी वहां आ जाता है, पर क्लब का जो स्टाफ है वो उस लड़के के खिलाफ एक्शन लेने के बावजूद उसी लड़की को समझौता करने के लिए कहने लगा। लड़की अपनी मां को और पुलिस को फोन करती है। इसके बाद में क्लब वाले यानी कि क्लब के स्टाफ कहते हैं कि आप पुलिस में एफआईआर ना लिखवाएं, हम आपकी मदद करेंगे और अगर आपको हमारी तरफ से कोई मदद नहीं मिलती उसके बाद में आप पुलिस में जाकर शिकायत कर सकती हैं। लेकिन लड़की की मां ने क्लब वालों की एक नहीं सुनी और अपनी समझदारी से काम में लेते हुए उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। लड़की की मां का कहना है कि जब से ये वारदात हुई है तब से लड़की 6 दिन से यानी कि पिछले 6 दिन से ना दिन रात वो सोई है और ना ही उसने ठीक तरीके से कुछ खाया है। कारण ये कि लड़की इस मामले के बाद सदमे में चली जाती है। 17 वर्ष की ये मासूम लड़की कहती है कि उसका वीडियो बना लिया गया और अगर उसे वायरल कर दिया गया या अपलोड कर दिया गया तो उसका क्या होगा। लड़की का ये भी कहना है कि अभी तो उसके करियर की शुरुआत है, अगर उसके साथ अभी से ऐसा कुछ हो जाता है तो आगे जाकर उसका क्या होगा। और इसीलिए लड़की की मां ने एफआईआर दर्ज करवाई और लड़की की मां का भी यही कहना है कि हम प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि वे हमें जल्द ही जस्टिस देंगे। वहीं लड़की की मां ने यह भी कहा कि क्लब वालों का कहना है कि हमने आकाश के फोन से वो वीडियो और फुटेज डिलीट कर दिए हैं, लेकिन लड़की की मां का कहना है कि बिना देखे हम कैसे मान ले। और जाहिर सी बात है कि बिना किसी सबूत के और बिना फोन में देखे कोई कैसे मान सकता है कि वीडियो डिलीट हुए हैं या नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर यह आश्वासन दे दिया गया कि वीडियो डिलीट हो गया, लेकिन अगर नहीं हुआ और बाद में यानी कि आने वाले समय में अगर आरोपी उसे कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर देता है तो क्या होगा। और बात करें वही हम उम्मेद क्लब की, तो जोधपुर का यह उम्मेद क्लब देश के चुनिंदा क्लबों में से एक है। 1922 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि अब इस साल इस क्लब को 100 साल पूरे होने वाले हैं और इस क्लब में पहली बार इस तरह की कोई घटना सामने आई है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आप भी कई बार किसी होटल में, क्लब में, रेस्टोरेंट में या कैफेज में जाते होंगे और सावधानी भी इसी बात में है कि हम पहले जाकर वहां पर होटल के रूम में या फिर किसी भी बाथरूम में सबसे पहले यही चेक करें कि कहीं वहां पर कोई हिडन कैमरा तो नहीं है, क्योंकि ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आजकल ऐसी आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जहां पर किसी भी शोरूम के चेंजिंग रूम से लेकर या फिर होटल के रूम्स में या फिर बाथरूम्स में और लॉबी में इस तरह के हिडन कैमरा छिपे होते हैं, जहां से ये सभी चीजें कैद कर ली जाती है और बाद में उन्हें वायरल कर दिया जाता है।
तो आगे से अगर आप भी कहीं जाते हैं तो इस तरह की बातों का ख्याल रखें। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल बात इस 17 वर्षीय नाबालिग की है जिसके साथ इस तरह का मामला हुआ, और इस तरह के मामले के बाद में लड़की सदमे में चली गई है। खैर, फिलहाल देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।